नमस्कार, जय श्री कृष्णा। हम बात करेंगे आज मंगल देव के राशि परिवर्तन की। 16 नवंबर 2023 को प्रातः सुबह 9:30 बजे लगभग मंगल देव राशि परिवर्तन कर चुके हैं। तुला राशि से निकलकर अपनी स्वयं की अर्धजलीय राशि वृश्चिक में प्रवेश कर चुके हैं। अभी हमने पिछले वीडियो में भी उनके ही बारे में बात की, तो सभी राशियों के बारे में हम जानेंगे। कुछ राशियों की शुरू वाले राशियों की बात हुई कि मेष और वृष की बात हुई, और हम आगे सभी राशियों के बारे में बात करेंगे। कैसा प्रभाव देंगे ये मंगल देव जहाँ भी विराजमान होंगे वहाँ पर शनि और राहु की सीधी दृष्टि पड़ रही है। अब राहु तो पता है आपको कि कैसा ग्रह माना गया है, उत्पात मचाने वाला। तो और मंगल ऊर्जा, साहस, पराक्रम के कारक माने जाते हैं। तो सभी राशियों पर ये कैसा प्रभाव डालेंगे, आइए जल्दी से दृष्टिपात करते हैं। जानेंगे हम सभी राशियों पर क्या फल प्रदान करने वाले हैं। अब मंगल देव यहाँ पर 28 दिसंबर तक रहेंगे। उसके बाद ये गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु में सग्गिचैरियस उसमें प्रवेश करेंगे। तब तो ये अत्यंत शुभ फल, गुरु और मंगल अति मित्र हैं, तो बहुत अच्छा। और ये भी जो अच्छा समय ही इसको भी कहेंगे हम, ये भी बहुत अच्छा। अभी पहले जो था तुला में, क्योंकि तुला में भी अच्छा ही कहेंगे, क्यों, उसका भी कारण ये है कि शत्रु राशि में जब मंगल देव विराजमान होते हैं तो क्या करते हैं, अच्छा फल ही प्रदान करते हैं तब भी। तो कुल मिला के ये जो समय चल रहा है ठीक है ये, और अच्छा है। तो हमने वृष की बात की कि वृष राशि अगर नौकरी पेशा है तो उनके लिए भी अच्छा है समय, और व्यापार है तो थोड़ा संयमित होकर आप अपना कार्य बनाएं और काम निकालें। तो हम आगे बढ़ेंगे, मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए देखिए, आप राशि अपनी जानते हैं तो राशि से देखिए, और लग्न से भी देखिए। अगर आप जानते हैं तो आप दोनों को मिला के देखिए, तो जो फल निकल के आ रहा है उसको आप पूर्णतया सत्य माने। और देखिए कई बार क्या होता है, वो घटनाएं नहीं होती। अब मान लीजिए हमने किसी की माँ के बारे में बताया, अब उसकी माँ है ही नहीं, तो क्या फल उसको प्रदान हो जाएगा, इसको इस तरह से भी समझना पड़ेगा। अब कोई हमने नौकरी के बारे में बताया मान लीजिए, और वो नौकरी नहीं करता है व्यक्ति, जो उस राशि की बात हम कर रहे हैं यहाँ। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए तो जन्मांक अध्ययन ही सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। और अगर आप ऐसे राशि फल जानते हैं, ये भी प्रभाव तो करता ही है, इसलिए हम बताते हैं। और देखिए हम बहुत ज़्यादा जब ज़रूरी होता है तभी देखिए बताते हैं, अन्यथा हमारे और कार्यक्रम भी चलते रहते हैं और जानकारी आपको उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध कटिबद्ध। तो मिथुन राशि और लग्न वालों की हम बात करेंगे। और हाँ, जिनको अगर नहीं पता है अपना राशि लग्न कुछ भी, तो वो लोग अपनी नाम राशि, और हमें इतना यकीन है हमारे अगर दर्शक हैं तो उनको अपनी राशि तो अवश्य ही पता होगी। और एक बात कहेंगे, सबसे ज़्यादा तो जो राशि बनती है वो कुंभ राशि सबकी, क्योंकि सा से इतने ज़्यादा लोगों का नाम होता है कि धरती पर सा गा ये सब बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में ये कह सकते 80%, 90 का, अगर 90 भी कह दो तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। इतने ज़्यादा लोगों के नाम रखे होते हैं लोगों ने, मतलब वैसे भी लोग बोलते हैं बोलचाल में, और चलने वाले भी नाम जो होते, प्रचलित नाम जिनको कहेंगे, उसमें भी बहुत ज़्यादा। तो
हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए ये अत्यंत शुभ स्थिति में है, क्योंकि ये रोग रिपु के स्थान में आकर के बैठे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए मंगल जो अगर बैठे हुए माने जाते हैं, ये बहुत शुभ माने जाते हैं। मतलब शुभ क्यों माने जाते हैं? शत्रुओं को दबा के रख देंगे। ऐसे व्यक्ति से कोई भी मतलब उसका शत्रु उसके सामने टिकेगा, पहली बार तो उससे पंगा ही लेने से, देखिए हम कौन सी शब्द बता रहे हैं, यानी कि उससे भिड़ने से ही वो बचने का प्रयास करेगा। और मान लीजिए अगर कभी खड़ा हो जाए तो वो बिल्कुल भी उससे मतलब वो विवाद की जो स्थिति है वो ख़त्म ही होगी और कुछ नहीं हो सकता। और आपको व्यय पर नियंत्रण थोड़ा करना होगा, क्योंकि सीधी दृष्टि यहाँ से पड़ रही है, तो व्यय पर नियंत्रण करने की बहुत आवश्यकता है यहाँ, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बेवजह झंझट और झगड़े फसाद में ना पड़े तो उचित होगा इस समय आपके लिए, क्योंकि बिना वजह अकारण अगर शत्रु बना रहे हैं, क्या उससे लाभ हो रहा है? आपका समय, एनर्जी, और वैसे भी हमें कहने की यहाँ ज़रूरत है तो कह दिया। मिथुन वाले तो वैसे भी मैनेजमेंट अपना करके ही चलते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे, कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि और लग्न वालों के लिए कैसा जाएगा ये समय? कर्क राशि के ज्ञान भाव में है, तो ज्ञान में वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे इस समय। आप अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं, आपकी कोई रुचि है, इंटरेस्ट है आपको, तो ये बहुत अच्छा समय है। और आप इस समय कोई भी आप एडमिशन ले लें अपने कोर्स में और उसको आप पूरा कर पाएंगे। अच्छा समय है और सीधी दृष्टि लाभ पर है। अगर आप इस समय कोई भी चीज़ शुरू करेंगे तो उससे आपको अवश्य लाभ होगा। सिंह राशि के सुख भाव में आ चुके हैं मंगल देव। सिंह राशि और लग्न वालों की हम बात करेंगे तो मंगल देव यहाँ पर सीधी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर कर रहे हैं, तो आपके कर्म में बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भर के अपने कामों को आप अंजाम देंगे और वो बहुत अच्छे से आपके कार्य पूर्ण होंगे। कार्य क्षेत्र में कोई भी, सिंह राशि की बात हम कर रहे हैं तो सिंह राशि में माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अब ध्यान देने वाली बात यह है जिनके माँ हैं, जीवित हैं अभी, तो उन लोगों की बात हो रही है। अब जिनकी माता इस दुनिया में नहीं है और गुजर गई हैं, नहीं हैं, तो उनकी बात नहीं हो रही। यहाँ देखिए बताना ज़रूरी है, क्योंकि जो देखेगा तो वो कहेगा कि भाई ये बताया हुआ है। तो आपको यहाँ पर और एक बात हम यहाँ बताना ज़रूरी समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो मंगल होते हैं ये नीच के बन जाते हैं, तो आप अपने कुछ कृत्यों का ध्यान रखें। आपको ध्यान देना है और कुछ जीवन साथी के साथ कुछ अनबन की संभावना भी यहाँ से दृष्टि गोचर हो रही है, तो आप संयमित रहें और संयम बनाए रखें। बाकी अपने घर पर दृष्टि यदि कर रहा है और जहाँ पे भी देखिए दृष्टि अगर मंगल की पड़ती है तो कुछ ना कुछ उसमें पराक्रम भी उस भाव से जुड़ ही जाता है। तो कुल मिला के अच्छा है। नेक्स्ट की बात हम करेंगे कन्या राशि। कन्या राशि और लग्न वालों के लिए कैसा जाएगा ये? तो कन्या के पराक्रम में जो विराजमान हो गए हैं, एक तो कन्या राशि की सबसे बड़ी विशेषता तो ये है, कहना जरूरी है यहाँ पर, कि बहुत मैनेज करके हर चीज़ों को चलते हैं। मैनेजमेंट के मास्टर कहे जाएंगे, मैनेजमेंट मास्टर होते हैं, तो मैनेजमेंट मास्टर स्किल्स हैं और साथ में यहाँ पर पराक्रम भी जुड़ गया। अभी बताइए इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? इसको यदि एक शब्द में कहेंगे या एक दो शब्दों में, सोने पे सुहागा। बहुत अच्छी स्थिति है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे और इसको बहुत आराम से आप पूर्ण कर पाएंगे। और सीधी दृष्टि भाग्य पर भी पड़ रही है। एक बात यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि कन्या राशि लग्न वालों के लिए मंगल जो है उतना ज़्यादा, बात ध्यान से सुने, मार्क माय वर्ड्स, उतना ज़्यादा ये योग कारक नहीं होते हैं। ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। कुल मिला के लेकिन अच्छे कहे जाएंगे। यहाँ पराक्रम में जब वृद्धि हो गई है तो जो भी काम आप करेंगे, जो भी काम और अपने हाथ में लेंगे, कार्य क्षेत्र में भी आप अपना दबदबा कायम रखने में कामयाब होंगे। नेक्स्ट की बात हम करेंगे तुला राशि और लग्न वालों के लिए कैसा होगा ये मंगल का गोचर। तो ये बहुत ज़्यादा संयम बनाने की यहाँ ज़रूरत है,
क्योंकि ये वाणी में इतनी ज़्यादा उग्रता आ जाएगी। गरम गरम ग्रह, गरम जब होगा तो क्या होगा, ज्वलनशील स्थितियाँ बनेंगी, और जब प्रज्वलित हो जाएगी अग्नि तो क्या हो सकता है। तो तुला राशि और लग्न वालों को क्या करना है, इनके सीधे सीधे मृत्यु स्थान में पड़ रहा है, दृष्टिपात हो रहा है, तो क्या करना है, अगर वाहन इत्यादि चलाते हैं तो उसमें ध्यान रखना है और सावधानी बरतनी है। आगजनी इत्यादि कोई ना कोई चोट चपेट का आशंका यहाँ से बन रहा है। देखिए, आतंकित करना हमारा काम नहीं है, लेकिन आगाह करना तो हमारा ही काम है। तो तुला राशि और लग्न वालों को ये ध्यान रखना होगा कि ये समय चोट चपेट, बीमारी इत्यादि की आशंका बन रही है, बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं, क्योंकि सीधी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। और वाणी को बहुत संयत करना है इस समय, अन्यथा हानि होने की पूरी संभावना है, पूर्ण संभावना देखी जा रही है। क्योंकि गर्म ग्रह जब बैठे हैं, सूर्य क्या कहा जाता है, जिस स्थान में बढ़ जाता है, आग का गोला है सूर्य, तो क्या करता है, उसको जलाने का कार्य करता है, उसको जलाना शुरू कर देता है। और मंगल भी गर्म ग्रह है, और दृष्टि किसकी पड़ रही है, सीधे सीधे शनि और राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो इस तरह से इसको समझेंगे। तुला राशि की बात की। नेक्स्ट हम बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए कैसा जाएगा ये गोचर, जानेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।